नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होबे करेगा। बेचारा इतना बड़ा त्याग दिया बिहार के जनता के लिए। तो त्याग दिए तो आप त्याग दिए तो जनता के बीच आइए ना, प्यार भरा संदेश दीजिए ना, आपको वोट दिया जाए। जनता के बीच में तो ऐसे उपदेश दे रहे हैं ना। जनता मुल्लम समूलम दहती का विधायक ना टिकट मिलता है जी। सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। सांसद मुखिया में जीतेंगे, बीजेपी से मुखिया में जीतेंगे। गुप्तेश्वर पांडे जानते हैं, डीजीपी थे बिहार के पहले। तो क्या हो गया? डीजीपी पद का इस्तीफा दे दिए, इतना बड़ा पद का त्याग कर दिए उससे बड़ा पद लेने के लिए। मुखिया ही का, सांसद का। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नीतीश कुमार और भाजपा का साथ नहीं चला। अच्छा, और गुप्तेश्वर पांडे बेचारे बीच में लटकते रह गए ना। तो संतगिरी कर रहे हैं ना। सांसद होते अभी तक पार्लियामेंट में जाके बैठे होते, शासन कर रहे होते। अच्छा, आपको लग रहा है कि गुप्तेश्वर संत श्री महाराज विषैला नाग जातिवादी कीड़ा का डंस सहन नहीं कर पाया, वो गुप्तेश्वर महाराज सांसद बन जाएंगे? अब देखिए जातिवादी कीड़ा है कि नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये आप ही विश्लेषण किए, वीडियो देखे हैं। अच्छा, वही ना कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मतलब तकलीफ हो जाएगा तो मुल्लम से मुल्लम दहती, इसका मतलब क्या होगा? पता नहीं। अब वोट नहीं दीजिएगा तो उनको तकलीफ नहीं होगा। कोई जरूरी है कि गुप्तेश्वर संत महाराज वर्ण व्यवस्था के पोषक, वर्ण व्यवस्था के कीड़ा को वोट दिया जाएगा? बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर महाराज इसलिए कि वो संत का भी काम करते हैं और प्रवचन देने का भी काम करते हैं। उनको जातिवादी कीड़ा इस तरह से डंक मारा कि वो बिलबिला उठे, और बिलबिला उठे तो पागल बच्चों की तरह, पागल लोगों की तरह ऐसा भाषण देने लगे। उस भाषण को सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। क्या भाषण दिए हम आपको दिखा रहे हैं। उसके पहले संत श्री गुप्तेश्वर महाराज जी की जय जयकार कर लेते हैं, क्योंकि वो जातिवादी संत है और जातिवादी संत महाराज की जय जय। चलिए पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है, कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। समझ में नहीं आया। आप देख लीजिए, ब्राह्मण को गुस्सा आ जाएगा तो मूलम समूलम दहती, मतलब आप देख लीजिए इस वीडियो में बोल रहे हैं कि यदि ब्राह्मण को गुस्सा आ जाएगा तो आपका परिवार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है वो उन ब्राह्मण देवता को गुस्सा क्यों आएगा और किस पे आएगा? तो गुस्सा उनकी बात नहीं मानेंगे उनको आएगा, उनकी बातों को कद्र नहीं करेगा उस पे आएगा। यानी ये जातिवादी कीड़ा इस तरह डंक मारा है कि ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, छत्री छत्री है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है। तो शायद शूद्र नहीं बात मानेंगे, शायद छत्री बात नहीं मानेंगे। यानी गुप्तेश्वर महाराज का कहना है कि गुप्तेश्वर महाराज उर्फ भूमिहार, यानी कि वो तो डीजीपी थे अब संत बन गए हैं, तो इसलिए संत श्री महाराज गुप्तेश्वर, गुप्त प्लस ईश्वर, छुपा हुआ ईश्वर, उनके अंदर का छुपा हुआ ईश्वर जातिवादी कीड़ा के डसने के वजह से अब बाहर निकल रहा है। और इस तरह निकल रहा है कि लोगों को मुल्लम समूलम दहती का नारा दे रहे हैं कि सारे लोगों को नष्ट कर देंगे, सारे लोगों को समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों को यदि गुस्सा आ गया तो, अरे भाई आपको गुस्सा क्यों आएगा? भारत में आपको पता नहीं है कि संविधान लागू हो गया तो वर्ण व्यवस्था जो था वो सारे के सारे शून्य घोषित हो गया। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि हम पहले तो चर्चित थे नहीं, मेरा चर्चित चेहरा कोई जान नहीं रहा था। इस तरह से उटपटांग भाषण देंगे तो हमारा चेहरा पूरे बिहार में कम से कम तो लोग जानेगा। गुप्तेश्वर पांडे अब इस तरह से चारों तरफ लोग जानने लगेगा और नेतागिरी में आ जाएंगे। हो सकता है कहीं से टिकट मिल जाए, मुखिया उखिया का। विधायक ना टिकट मिलता है जी। सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। सांसद मुखिया में जीतेंगे, बीजेपी से मुखिया में जीतेंगे। गुप्तेश्वर पांडे जानते हैं, डीजीपी थे बिहार के पहले। तो क्या हो गया? डीजीपी पद का इस्तीफा दे दिए, इतना बड़ा पद का त्याग कर दिए उससे बड़ा पद लेने के लिए। मुखिया ही का, सांसद का। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नीतीश कुमार और भाजपा का साथ नहीं चला। अच्छा, और गुप्तेश्वर पांडे बेचारे बीच में लटकते रह गए ना। तो संतगिरी कर रहे हैं ना। सांसद होते अभी तक पार्लियामेंट में जाके बैठे होते, शासन कर रहे होते। अच्छा, आपको लग रहा है कि गुप्तेश्वर संत श्री महाराज विषैला नाग जातिवादी कीड़ा का डंस सहन नहीं कर पाया, वो गुप्तेश्वर महाराज सांसद बन जाएंगे?
अब देखिए जातिवादी कीड़ा है कि नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, या फिर विश्लेषण किए वीडियो देखे हैं। अच्छा ये बताइए, अब वही ना कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मतलब तकलीफ हो जाएगा तो मुल्लम से मुल्लम दहती, इसका मतलब क्या होगा? अब पता नहीं, अब वोट नहीं दीजिएगा तो उनको तकलीफ नहीं होगा। ये कोई जरूरी है कि गुप्तेश्वर संत महाराज वर्ण व्यवस्था के पोषक, वर्ण व्यवस्था के कीड़ा को वोट दिया जाएगा? नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होबे करेगा। बेचारा इतना बड़ा त्याग दिया बिहार के जनता के लिए। तो त्याग दिए तो आप त्याग दिए तो जनता के बीच आइए ना, प्यार भरा संदेश दीजिए ना, आपको वोट दिया जाए। जनता के बीच में तो ऐसे उपदेश दे रहे हैं ना जनता। मुल्लम से मुल्लम दहती। अभी क्या होता है हमको ना पता है, लेकिन इतना पता है कि बेचारा डीजीपी थे। अच्छा। और डीजीपी पद बहुत बड़ा होता है बिहार का, मतलब शासन। नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलने वाला है। अब ये तो हम नहीं बता सकते अंदर क्या खेल चल रहा है, लेकिन पिछला बार देखे तो इस्तीफा दिए थे वो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन शायद उनको टिकट नहीं मिला, यही दुर्भाग्य रहा। अच्छा इसी तरह का है एक विवेक बिंद्रा, जो अलर बलर मन में जो आया सो बोल देते हैं। अब विवेक बिंद्रा का भी कथन था कि शूद्रों को मतलब लीडर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर उसे लीडर बना दिया जाएगा तो मतलब आपका सब कुछ काम खराब हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब बताइए ये लोग किस तरह का भाषण देना चाहते हैं, किस तरह का राज्य लाना चाहते हैं कि कहते हैं कि शूद्र को यदि कमांड कर दिया जाएगा, सब कुछ लीडर बना दिया जाएगा तो खराब हो जाएगा। आपको लगता है कि कुछ नष्ट हो जाएगा? अब उनके नज़र में शूद्र अब क्या है, शूद्र या अनपढ़ कहीं कह रहे होंगे, जात को लेकर नहीं बात कर रहे होंगे, कहीं कह रहे होंगे शूद्र वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसको अगर शासन मिल जाएगा तो थोड़े शासन चला पाएगा। नहीं, शासन के लिए ब्राह्मण ही उचित है ना, ऐसा थोड़ा है कि ब्राह्मण शासन के लिए उचित है। ब्राह्मण तो सभी योग्य आदमी, जो जितना भी योग्य लोग हैं वो शासन कर सकते हैं। अच्छा विवेक बिंद्रा बिजनेसमैन का पब्लिक स्पीकर, उन्हें पब्लिक स्पीकर नहीं डीमोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर कहिए। वो किसी को डीमोटिवेट करने वाला उसको स्पीकर कहिए। वो तो कीड़ा है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा का एम्पायर ख़त्म हो गया, बहुत बड़का स्कीम में पकड़ाए हैं, 500 करोड़ का स्कीम किए हैं। हम लोग जैसे भोला भला लड़का को, नौजवान को बहुत भारी ठगाई किए हैं। अच्छा, अभी आप कितना ठगाए हैं? हम तो बच गए, बाल बाल बच गए, न तो हम भी पड़ गए थे। उनका एम्प्लॉय सब फोन के हमको परेशान कर दिया था फ़ोन करके। अच्छा, कितना देने वाले थे? आईबीसी बोलता था IBC ज्वाइन कीजिए, 1 से 10 लाख रुपये कमाइए। इन्वेस्ट कितना करना था? इन्वेस्ट पहले कह रहा था 50,000। हम कहे भाई उतना पैसा हमारे पास कहाँ था, कितना है आपके पास? हम कहली 1 रुपये नहीं है, तो 30,000 का भी व्यवस्था नहीं है। हम कहली ना। अच्छा ये बताइए, जो आदमी अपने वाइफ को मोटिवेट नहीं कर पाया, अपने घर को नहीं संभाल पाया, वो लोगों में पब्लिक स्पीकर बनते हैं, लोग को लगता है कि वो मोटिवेट कर पाएंगे? कहाँ, फ्रॉड तो उनका पकड़ा गया, सब एम्पायर ख़त्म हो गया। बहुत क्लेम लग रहा है उनके ऊपर, मासूम लड़के को साथ खिलवाड़ किए हैं, उनका पैसा हड़प के बैठे हुए हैं, उनको वापस नहीं लौटा रहे हैं, लेकिन उनको लौटाना पड़ेगा। पैसा भी वापस करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, क्यों नहीं। फ्रॉड किए हैं तो पैसा थोड़े लेके जा सकते हैं, या तो जेल जाइए ना तो पैसा वापस कीजिए। हो सकता है विवेक बिंद्रा को कहेगा लोग कि माफ़ कर दिए। लोग कौन लोग माफ़ कर देगा? जिसका पैसा लेके डूबा है, हम जैसा नौजवान जो कर्जा लेके मोटरसाइकिल बेच के, अच्छा ये सब करके पैसा दिया है, इस सोच के कि बाप रे 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाने का बात कर रहा है। इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके चैनल पर कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर है, वो जब कह रहा है तो झूठ थोड़े होगा। सब लोग सच मान के उनके कंपनी से ज्वाइन किया, लेकिन सब रो रहा है, सबका सब रो रहा है। जानते हैं उसके कंपनी में कम से कम 500 से 1000 एम्प्लॉय तो ज़रूर काम करता होगा। पूछिए ना उसका एम्प्लॉय से कितना रुपये का महीना कमाता है, कितना रुपये एम्प्लॉय को देता है अपना। 30 से 40 हज़ार रुपया उसका खुद का एम्प्लॉय कमा रहा है, तो दूसरे को कैसे 1 से 10 लाख रुपया कमवा देगा? ये भी सोचने वाला बात है। नहीं, वो बिजनेसमैन है। बताइए, ब्राह्मण होते हुए बिजनेसमैन का ट्रिक रखते हैं कि 2 साल का कोर्स 10 दिन में हम एक्टिव कर देंगे और आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है। 10 दिन में MBA करा दे। बताइए, 10 दिन में MBA करा दिया जा रहा है, जबकि वो कितने साल का कोर्स होता है? MBA कम से कम 2 साल लगता है। 2 साल का, जो 2 साल पढ़ेगा, रगड़ेगा रात दिन, तो उसके पास नॉलेज होगा, उसका IQ लेवल बढ़ेगा। और हमारे विवेक बिंद्रा जातिवादी कीड़ा बोलते हैं कि 10 दिन में हम एकदम एक्सपर्ट कर देंगे और आप किसी भी बिजनेस में करके आइए, मेरे साथ जुड़िए, आपको एकदम करोड़पति बना देंगे, लाखों में नहीं करोड़ों में खेलिएगा। ये विवेक बिंद्रा का बयान है। तो आप ही बताइए, विवेक बिंद्रा जैसे कीड़ा, जातिवादी कीड़ा जो बोलता है
कि सिर्फ राज करने के लिए ब्राह्मण है तो वो बिजनेस क्यों, वैश्य का ना काम है बिजनेस करना, तो वैश्य को बिजनेस करना चाहिए, वो पंडित होके क्यों कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं भाई लोग, आप कमेंट करिएगा। गुप्तेश्वर संत श्री महाराज जातिवादी पोषक तत्व एंड विवेक बिंद्रा के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर आइए और बताइए। नमस्कार, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।